हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। ऑल्सो आपको साइड में यहाँ पे एक बेल नोटिफिकेशन मिलेगा, उसको भी हिट कर देना ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। सो गाइज, आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग कामनी जी के व्लॉग के ऊपर बनाने वाले हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले आज मैं सबसे पहले एक जेस्चर यहाँ पे देना चाहूँगी कामनी और निक्कू के लिए, कामनी और निक्कू के रिश्ते के लिए, वो है थू। तो अगर आपको भी कामनी और निक्कू का ये रिश्ता पसंद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आज आप टचवुड लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए फिर रिएक्शन वीडियो में हम लोग बढ़ते हैं आगे। उससे पहले जैसे कि आप जानते हैं कि सर्दियों का मौसम ऑलमोस्ट शुरू हो गया है और वेलवेट पिछले 1-2 साल से काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। तो मैंने भी वेलवेट का ये कुर्ता मंगवाया है, कुर्ता विद प्लाजो, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ब्लैक कलर मैंने इस पर लिया है, आप देख सकते हैं इस तरीके की बाजू में इसमें वर्क हुआ है। ऑल्सो यहाँ पे पल्ले में भी बहुत खूबसूरत वर्क हो रखा है। ये इसका फुल लेंथ फोटो है, तो अगर आपको ये बाय करना है तो मेरी वीडियो के कमेंट में मैं लिंक पिन कर दूंगी। ऑल्सो आप कम्युनिटी पोस्ट भी इस चैनल का चेक कर लेना, वहाँ पे भी मैंने काफ़ी प्रोडक्ट डाले हुए हैं, तो उनमें से अगर कोई पसंद आता है तो आप उसमें से भी बाय कर सकते हैं। आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले जल्दी से आप लोग ले लेना। चलिए अब वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सो जस्ट अभी मैंने कामनी का व्लॉग देखा और व्लॉग देखने के बाद मुझे दिल से इतनी खुशी हुई और इसी खुशी का और इसी मोमेंट का कहीं ना कहीं सारे के सारे वेल विशर्स वेट कर रहे थे। और कहीं ना कहीं कामनी और निक्कू ने ये प्रूव कर दिया कि अपने तो अपने होते हैं, अपनों के बीच में ही मनमुटाव होते हैं, लेकिन अपने कभी एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते। सुख दुख के साथ ही हमेशा होते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि कामनी ने निक्कू को गिफ्ट क्या दिया। सारे गिफ्ट एक तरफ, लेकिन जेठ जेठानी का गिफ्ट एक तरफ। क्या बोलती है पब्लिक, राइट? अभी हम यहाँ पे बाकी के इन्फ्लुएंसर के गिफ्ट की बात नहीं करेंगे, अभी हम यहाँ पे जेठ जेठानी के प्यार से दिए हुए गिफ्ट की बात करेंगे। वो एक्साइटमेंट कामनी जी की आंखों में दिख रहा था, वो खुशी कामनी जी की आंखों में दिख रही थी। तो बोलने वाले लोग तो बोलते रह गए कि देवरानी जेठानी एक दूसरे से जेलस करती हैं, एक दूसरे की खुशी से मुंह बनाती हैं। अब कोई ये बोल सकता है कि आज निक्कू ने जो भी अचीव किया है, क्या उसकी खुशी से कामनी या अजीत भैया खुश नहीं है? उनके चेहरे देखिए आप एक बार, एक्साइटमेंट देखिए आप एक बार, बॉडी लैंग्वेज देखिए आप एक बार। चाहे फिर वो निक्कू के स्टोर का इनॉग्रेशन वाला दिन हो, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये जेठानी है। बहन से भी बढ़कर पार्टिसिपेट किया था कामनी ने, बहन से भी बढ़कर इतनी खुश नज़र आ रही थी। खुशी से सबका स्वागत किया, खुशी से पूजा में शामिल हुई और खुशी खुशी अपनी देवरानी के इस अचीवमेंट पे उसके लिए इतना प्यारा गिफ्ट लेके आई, जिस गिफ्ट के लिए वो जगह जगह भटक भी रही थी। पहले कामनी जी ने निक्कू के लिए पायल चूज़ करी, लेकिन उसके बाद उनको वो इनर सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, क्योंकि शायद वो उसकी इस खुशी को और स्पेशल बनाना चाहती थी, एक स्पेशल का गिफ्ट देके, राइट? उन्होंने एक स्टैचू भी वहाँ पे दिया है बुद्धा का, जो कि निक्की ने ऑलरेडी अपने स्टोर पे लगा दिया है। ठीक है, और उसके बाद पायल उन्होंने पहले ली, लेकिन उससे उनका मन नहीं भरा। वो वापस से गई और वापस से वो लेके आई निक्कू के लिए एक बहुत ही खूबसूरत समय लेके आई। और इससे बड़ी ब्लेसिंग कुछ भी नहीं होती अगर आप अपनों के लिए एक अच्छे समय की विश कर रहे हो, क्योंकि इस समय पे निक्कू को बहुत सारी ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है, क्योंकि उसका बहुत इन्वेस्टमेंट उस स्टोर पे लगा होगा, उसकी बहुत मेहनत वहाँ पे लगी होगी, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होगी। तो उसको अब एक अच्छे वक्त की ज़रूरत आगे अपने बिजनेस को रन करने के लिए पड़ेगी, और जेठ जेठानी ने वही खूबसूरत वक्त उसको गिफ्ट में दिया है। बहुत ही सुंदर वॉच यहाँ पे कामनी अपनी देवरानी के लिए लेके आई। उसके बाद जाके इतने प्यार से दोनों जेठ जेठानी ने निक्कू को बाहर बुलाया और बाहर बुला के उसका वो स्पेशल मोमेंट और भी ज़्यादा स्पेशल कर। सो गाइस, फिर आया वो मोमेंट जहाँ पे अजीत भैया ने निक्कू के हाथ में एक ब्यूटीफुल समय बांधा। उस समय को पहनाने के साथ साथ उन्होंने अपने मुंह से कुछ शब्द बोले कि बहुत ही अच्छा समय तुम्हारी लाइफ में आए।
यानी कि एक अच्छे वक्त की ब्लेसिंग यहाँ पे अजीत भैया ने निक्कू को दी। यहाँ पे अगर बात करें अजीत भैया और निक्कू का बॉन्ड ना, तो इनकी फैमिली की ना खूबसूरती यही है कि ये रिश्तों और परंपराओं में एक दूसरे के ऊपर बोझ नहीं डालते। इन लोगों के जो रिश्ते हैं ना वो दिल के रिश्ते हैं, दिल के रिश्ते, ज़बरदस्ती के थोपने वाले रिश्ते नहीं है कि परंपराओं के नाम पे आप सिर्फ चीज़ें थोपते रहो। यहाँ पे निक्कू और अजीत भैया का रिश्ता जेठ का है ना। बहुत सारे जगह पे जेठ के साथ क्या पर्दा सिस्टम फॉलो किया जाता है, क्या डिस्टेंस फॉलो किया जाता है, बहुत सारे घरों में आपने देखा होगा। लेकिन ये लोग जेठ कम और भाई बहन ज़्यादा लगते हैं। अगर अग्री करते हैं इस बात से तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताना। ऐसा लग रहा था कि एक बड़ा भाई अपनी छोटी बहन को ब्लेसिंग्स दे रहा है। इतने प्यार से अजीत भैया ने निक्कू के सर पे जो हाथ रखा ना, मुझे इतना अच्छा वो मूवमेंट लगा। उसके बाद निक्कू ने भी छोटी बहन की तरह शिकायत करी पूरे हक से कि आपने छुट्टी नहीं ली और आप अब आगे 1 साल तक छुट्टी लेते हुए नहीं दिखोगे। उसके बाद आरती के फंक्शन की भी बात हुई और आरती का फंक्शन सैटरडे को निकल के आया, जिस पे थोड़ा सा नाराज़गी भी जताई निक्कू ने। तो ये एक भाई बहन का बॉन्ड, टॉम एंड जेरी टाइप्स। तो अच्छा लगा ये सब चीज़ें देख के। और इन सब चीज़ों में जो एफर्ट्स डाले वो कामनी ने डाले, क्योंकि अजीत भैया अपनी जॉब को लेके, ऑब्वियसली जो घर के आदमी होते हैं वो अपनी जॉब को लेके बिजी होते हैं और घर का मैनेजमेंट औरत के हाथों में होता है। तो ये खूबसूरत सा गिफ्ट लाने के एफर्ट्स यहाँ पे कामनी जी ने डाले और देखो अपने हस्बैंड को आगे करके उनके हाथों से निक्कू को वो गिफ्ट पहनाया। दोनों ही इतने खूबसूरत लग रहे थे साथ में। एग्जैक्टली इसी बॉन्ड को हम लोग इतने दिनों से मिस कर रहे थे, इसी बॉन्ड को। और कोई भी बॉन्ड ना गाइज एक तरफा नहीं बनता, दोनों को बराबर एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, दोनों को। और आपको दिख रहा होगा कि पिछले काफ़ी दिनों से चाहे देवरानी हो चाहे जेठानी हो, दोनों इस रिश्ते पे अपने अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी ये पता है कि हमारी खुशी से हमारे पेरेंट्स की खुशी जुड़ी हुई है, हमारे माता पिता की खुशी जुड़ी हुई है। जहाँ पे निक्कू ने अपने स्टोर के टाइम पे अपनी जेठानी को चेयर पे बिठाया और जब अंकल जी ने बोला कि घर की बड़ी बहू है, हमारे बात तो इसी का है ना, वहाँ पे निक्कू बहुत खुश थी। उसके चेहरे पे ऐसा कोई भी जेलसी या कुछ भी ऐसा बॉडी लैंग्वेज में चेंजेस नहीं आए। इनफैक्ट वो बहुत खुश थी अपनी चेयर में अपनी जेठानी को बिठा के, राइट। तो यहाँ से जितने एफर्ट्स निक्कू ने डाले उतने ही इक्वल एफर्ट्स डे बाय डे कामनी जी भी अपने रिश्ते को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए डाल रही है। और ये हमें विजिबल हो रहा है, हमें ये दिख रहा है कि दोनों अपने घर की सुख शांति बनाए रखने के लिए, एक दूसरे को खुश रखने के लिए, एक दूसरे के साथ और गहरे बॉन्ड क्रिएट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इसी चीज़ पे अजीत भैया ने एक और चीज़ क्लियर करी, क्योंकि उनके ऊपर ये सवाल उठ रहे थे कि स्टोर वाले दिन, जिस दिन स्टोर का इनॉग्रेशन था, उस दिन अजीत भैया का चेहरा थोड़ा सा बाकी दिन के मुकाबले में मुरझाया हुआ लग रहा था, जो कि एग्जैक्टली विजिबल था। कुछ लोगों ने ये एज्यूम किया कि पूजा और इनके साथ जो थोड़ी बहुत चीज़ें चल रही हैं इस वजह से उनका मूड ऑफ है, या फिर वो जेलस है, या निक्कू की खुशी में खुश नहीं है, या भाई भाई के बीच में कुछ मन मुटाव है, इसीलिए जो है उखड़ा उखड़ा सा उनका फेस है। तो उन्होंने इस बात को भी क्लियर किया। इसीलिए बोलते हैं कि कभी कभी बॉडी लैंग्वेज देख के हम बहुत कुछ एज्यूम कर लेते हैं जो वास्तविकता से बिल्कुल अलग होता है, और हम उस चीज़ पे अपना एक परसेप्शन सेट कर लेते हैं बिना सामने वाले की पक्ष आए हुए। तो आज अजीत भैया ने अपने उस मुरझाए हुए चेहरे के पीछे का रीज़न बताया कि मैं डायरेक्ट ऑफिस से आया था, थोड़ा सा एग्जॉस्ट था, थका हुआ था, जल्दी जल्दी में मैं रेडी होके आया, वहाँ पे पहुँचा तो मैं जो है मुंह नहीं बना रखा था उन्होंने, बेसिकली वो एग्जॉस्ट थे, थोड़ा सा टायर्ड थे, लेकिन उसके बाद भी वो अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए वहाँ पे आए। जितना वो अपने अंदर एनर्जी लेके आ सकते थे उतनी एनर्जी वो लेके आए। लेकिन हर इंसान की बॉडी अपने हिसाब से ही तो एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएगी। अब अगर इंसान 9 to 6 का जॉब करके आ रहा है, उसके बाद ट्रैफिक से घर आ रहा है, उसके बाद एक फंक्शन का हिस्सा बन रहा है, तो फेक हंसी भी लोगों को समझ में आ जाती है और एक नेचुरल एनर्जी भी समझ में आ जाती है। उसके बाद उन्होंने वो भी चीज़ क्लियर करी कि आखिर वो छुट्टी
क्यों नहीं लेके आ पाए। छुट्टी ना लेने का रीज़न ये था कि पिछले दिनों काफ़ी सारे फेस्टिवल बैक टू बैक आए, जहाँ पे एक मेजर फेस्टिवल था वो था छठ पूजा का। उस वक्त पे भी अजीत भैया ने अपनी छुट्टियाँ यूटिलाइज कर ली थी और इसलिए उनको इस महीने में और कोई छुट्टी मारने का स्कोप नहीं था। और प्राइवेट सेक्टर में गाइस सबसे ज़्यादा मारामारी जो है ना वो छुट्टियों की होती है, लीव की होती है। मार्केट में इतना कंपटीशन है, हर इंसान के पास ऑल्टरनेट है और हर इंसान को अपनी नौकरी प्यारी भी होती है और अपनी नौकरी के प्रति गाइस इफ़ एंड बट नहीं चलती, नौकरी नौकरी होती है। इस वजह से वो छुट्टी ले नहीं पाए। उनके अपर मैनेजमेंट वालों ने बोल ही दिया था उनको अप फ्रंट जब उन्होंने छुट्टी के लिए बोला, इसलिए नहीं ले पाए। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन वहाँ पे दिया है। वो एग्जॉस्ट थे, वो किसी से नाराज़ नहीं थे या वो किसी से जेलस नहीं थे या फिर उन्होंने मुँह नहीं बनाया हुआ था। तो यहाँ पे उन्होंने भी अपनी जो चीज़ें आई सोशल मीडिया पे वो क्लियर यहाँ पे कर दी। फिलहाल निक्कू ने भी व्लॉग डाला है, अनबॉक्सिंग व्लॉग डाला है, जहाँ पे उसने इन्फ्लुएंसर्स के गिफ्ट के साथ साथ अपने जेठ जेठानी के गिफ्ट की भी अनबॉक्सिंग करी है। कमेंट सेक्शन में हर एक सब्सक्राइबर इस पर्टिकुलर व्लॉग और गिफ्ट ओपनिंग वीडियो को देख के बहुत ज़्यादा खुश है। चाहे वो कामनी जी के सब्सक्राइबर हों, चाहे वो निक्कू के सब्सक्राइबर हों, हर कोई ये व्लॉग देख के दिल से दुआ दे रहा है कि देवरानी जेठानी का ये बॉन्ड हमेशा ऐसे ही बना रहे, ये ऐसे ही एक दूसरे के साथ हमेशा पिलर की तरह खड़े रहें, सपोर्ट करते रहें और नेगेटिविटी को अपने आसपास और आजू बाजू भी ना आने दें। इनके इस तरीके के व्लॉग भी बहुत पसंद किए जाते हैं। इनफैक्ट इसी तरीके के व्लॉग इन लोगों के ज़्यादा पसंद किए जाते हैं रैदर देन छोटी छोटी चीज़ों पे कंट्रोवर्सी करने वाले व्लॉग के, राइट। तो वहाँ पे जब घड़ी गिफ्ट मिल गई निक्कू को, उसके बाद निक्कू ने वो सुमित के साथ भी शेयर करी। सुमित भैया ने भी वो वॉच देखी, उनको भी वो वॉच बहुत पसंद आई। और उसके बाद अजीत भैया और सुमित के बीच में भी लोग कुछ बात कर रहे हैं कि दोनों भाई अभी थोड़े से कंफर्टेबल एक दूसरे से नहीं लग रहे हैं। तो गाइस अगेन ये एक हमारा एजम्पशन भी हो सकता है, राइट, और रियलिटी इससे विपरीत भी हो सकती है। हो सकता है कि दोनों के बीच में ऐसा कुछ हो ही ना, लेकिन क्योंकि वीडियो में कुछ सेकंड्स के क्लिप में ऐसा कुछ देखने को मिलता है कि हम एज्यूम करने लग जाते हैं कि दोनों भाइयों के बीच में कुछ चीज़ें जो है वो सही नहीं चल रही हैं। लेकिन हो सकता है कि दोनों के बीच में सब कुछ सही भी हो, राइट। तो इतनी जल्दी किसी भी चीज़ को लेके मुझे ऐसा लगता है कि अपना परसेप्शन सेट नहीं करना चाहिए। जैसे कि बताया कि अजीत भैया ऑलरेडी एग्जॉस्ट थे, जॉब से उस समय पे आए थे, इसीलिए वो स्टोर पे उतना चाम तरीके से या उतनी एनर्जी के साथ अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाए। लेकिन जितना उन्होंने दिया इट वॉज मोर देन इनफ, राइट। और रही बात भाई भाई की, तो आपने देखा होगा कि जिस समय स्टोर में केक कट हो रहा था तो भाई भाई आपस में थे, एक दूसरे के सामने थे, एक दूसरे से बात करते हुए भी नजर आए। और देखो जब गिफ्ट लेके निक्कू सुमित को दिखाने के लिए गई तो वहाँ पे अजीत भैया भी दरवाजे पे खड़े थे, वो वहाँ पे बात कर रहे थे। जब देवरानी जेठानी सारे गिले शिकवे दूर करके बहन बन सकती हैं तो फिर ये तो सगे भाई हैं। आज अगर मन मुटाव है थोड़ा बहुत भी तो कल वापस से एक हो जाएंगे। इट्स नॉट अ बिग डील। ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि इस चीज़ पर हम लोग रिएक्ट करें कि हो ये तो ज़िंदगी का 7वां और 8वां अजूबा होगा कि भाई भाई से बात नहीं कर रहे हैं। अगर भाइयों की बीवियों के बीच में पैचअप है ना तो भाइयों के बीच में तो गाइज आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। मेजर होता है कि बीवियाँ आपस में लड़े ना बस, क्योंकि जहाँ पे बीवियों के बीच में आपस में गले गले शुरू हो जाते हैं ना, आदमी बेचारे पिस जाते हैं। वो समझ नहीं पाते कि हम अपनी वाइफ का फेवर करें या हम कहाँ पे फेवर करें। उन्होंने फंसना ही फंसना है। लेकिन यहाँ पे देवरानी जेठानी बहुत प्यार से अपने अपने रिश्ते संभालने की कोशिश कर रही हैं, तो भाई लोगों को तो मजबूर होके अपने रिश्ते सुधारने ही पड़ेंगे, राइट। तो इस एफर्ट के लिए, कामनी के इतने ब्यूटीफुल गिफ्ट के लिए और इतने खूबसूरत एफर्ट के लिए मैं उनको रियली अप्रिशिएट करूंगी कि आपने आज बहुत दिल जीता है। बहुत अच्छा लगा आपका ये एक कदम अपने रिश्तों की तरफ, प्यारा सा कदम। अजीत भैया का वो प्यारा सा आशीर्वाद निक्कू को देख के दिल बहुत खुश हुआ। तो गाइस ये था एक छोटा सा रिएक्शन वीडियो अभी कामनी जी का व्लॉग देखने के बाद। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर ड्रॉप करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।